हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी हाँ, सुबह का ही समय है। सुबह के करीब 10 बज चुके होंगे और जो खाना था वो बन चुका है। उसके बाद हम आ गए हैं इधर कपड़ों की धुलाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो चारू के कपड़े सबसे ज़्यादा थे और हमको साफ करनी थी ये मैट। तो वही नीचे हमने मैट बिछा दी है, उसको अच्छे से भिगो दिया है। इसी के ऊपर हम कपड़े धुल लेते हैं। तो दोस्तों, आज है 28 जनवरी, दिन है मंगलवार। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम है और 10 बजे ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है। बड़ी ही चटक धूप निकलती है। सुबह शाम ठिठुरन वाली ठंड पड़ती है, दिन भर चटक वाली धूप रहती है। तो ऐसे में हर कोई बीमार हो रहा है। जिसे देखो वही सर्दी जुकाम बुखार से परेशान है। तो बस ऐसे ही मौसम में जब कोई परिवर्तन होता है तो बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। और सुबह नहाने के पहले ही ये सारे कपड़े हमने ढूंढ ढूंढ कर भिगो के रख दिए थे कि दोपहर में धुलेंगे। और सबसे ज्यादा बिटिया रानी के ही कपड़े हो जाते हैं। कुछ कपड़े अब रखने वाले हो गए हैं। वैसे तो ठंड अभी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं पड़ती है कि दिन भर ठंड पड़ती रहे। तो कुछ कपड़े हम रख देंगे, इसी वजह से कपड़ों का ढेर ज्यादा ही कुछ लग गया है। और ये मैट हम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। मकर संक्रांति में हमने सोचा था कि इसको धुलेंगे, लेकिन तब तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती थी, कोहरा वाले दिन थे, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं धुल पाए थे। आज मौसम अच्छा था तो हमने कहा लगे हाँ तो इसको भी धुल देते हैं। और नीचे बिछा देंगे तो देर तक ये भीगती भी रहेगी और छुटाने में आसानी नहीं होती है, क्योंकि ये मैट जमीन पर बिछाई जाती है तो काफ़ी कुछ इसमें लग भी जाता है। तो वही इसको हम कपड़े वाली ब्रश से साफ करते हैं। काफ़ी टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और ये बड़ी वाली टंकी का पानी आने लगा है तो इस ड्रम में भर लिया जाता है, तो कपड़े धुलने में काफ़ी आराम हो जाता है। तो काफ़ी पानी आज इसी में ख़त्म हो गया था। ये कंबल भी था तो इसको भी धुल देते हैं। कपड़े धुल के हमने उधर स्टूल पे रख दिए हैं। तब तक मैट भी अच्छे से भीग चुकी थी। इसमें काफ़ी कुछ लग जाता है, तो ऐसे ही हम साफ़ करते हैं। जब साफ़ करते हैं इसको तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी तो इसको धोना नहीं पड़ता है। और एक बार धुल लो तो कम से कम 15-20 दिन अच्छे से ये चल जाती है। और फिर इसको साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी लग रहा था, फिर आखिरकार हमको ये टोंटी वाला पानी खोलना ही पड़ा। इसके नीचे लगा दे रहे हैं, जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी। और इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, गद्दे के बराबर होता है। गीली होने पर तो और भी वजनदार हो जाती है। तो अकेले ऐसे धुलना फिर इसको रखना बड़ा ही काम हो जाता है। तो अभी इसको हम यहीं पर कहीं टांग देंगे। जब पानी निकल जाएगा तब इसको लेकर ऊपर चलते हैं। तब तक बाकी के कपड़े हम सारे फैला देते हैं। और 2 मैट है हमारे यहाँ पर, तो एक जब गंदी हो जाती है तो दूसरी धुल के रख देते हैं, फिर उसको बिछा देते हैं, फिर उसको धुल देते हैं। ऐसे चलता रहता है। तो ये काली वाली कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है तो इसको जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है। और यहाँ पर ये देखिए कहीं जगह ही नहीं बची है, कपड़ों से पूरे तार, पूरी रस्सी भर चुकी है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है। और
और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। शाम का समय हो चुका है, खेत से घास भी आ चुकी है, अब मशीन में काटी जाएगी। और दोस्तों आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, कमेंट पढ़कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। और इस समय हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही आप सभी लोगों के हम रिप्लाई देंगे और कमेंट पढ़कर आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का, हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और बाहर पशुओं के लिए चारा पानी किया जा रहा है। और दोपहर के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे। उसके बाद हमें करना था वीडियो का काम, वो हुआ। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। तो अभी शाम के 4 बजे काफ़ी उजाला रहता है, धूप भी रहती है, तो दिन थोड़ा बड़ा अब होने लगा है। और थोड़ा सा सर्दी जुकाम अभी भी है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो बस तैयारी में लग जाते हैं। और थोड़ा सा तबीयत जब ठीक रहती है तो अच्छे से सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन फिर भी लग गए हैं और सारे कामों को निपटाते हैं। मम्मी गई है मार्केट, मम्मी और देवर जी मार्केट गए हुए हैं, पापा भी कहीं गए हुए हैं। और बाहर चारू के पापा और ननद जी चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। चारू भी, आज चारू की कोचिंग की छुट्टी है तो वो भी घर पर है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वॉइस भी इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है अभी। तो चलिए लगते हैं काम पर। तो अभी आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, जो कि अभी धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल रही है। ये देखिए अरे खेल लो, प्रेम करिए हाली नहीं पाल इसको पैक करा के दियो। ये कब पैक करें? अच्छा पन्नी ये बनाओ इसे। देखो कितना ऐसे तुम बैठ खेला कर, तुम झंडे ले खेला नहीं होगा। हमारे पास भी बैग है, रखा है दुला पिंक हम पेन भाई यहाँ ले ले नहीं चलती। तो उधर वो सारी बातें हो रही थी। चारू अपने बाबा से कुछ बता रही थी, बाबा इनके लिए कुछ लेकर आए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए और सभी को पता चल गया होगा। आप लोगों ने गेस बहुत ही सही से लगाया है कि क्या है हमारे घर में। तो चलिए एक दिन पहले ही हम लग गए हैं ये सारी तैयारियां करने में। यहाँ पर मावा आया था बाजार से, तो मावा को सबसे पहले कद्दूकस कर लेते हैं। और यहाँ पर करीब 1.5 किलो मावा था, तो थोड़ा सा बचाना है, बाकी सारा कद्दूकस कर लेना है। और मम्मी भी आ गई थी देवर जी के साथ में, पापा जी भी आ चुके थे। और यहाँ पर ये कह रही थी कि हमको भी दिखाओ कि क्या बनाने जा रही हो, कैसे बनाने जा रही हो। तो इनको हम डांट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हाथ नहीं धुले हैं। जब हाथ धुल कर आएंगी तो हमारे साथ में काम करवाएंगी। और यहाँ पर ये हमको कुछ बता रही थी कि ये बना देना, वो बना देना, उनके लिए कर देना, उनके लिए वो कर देना। क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, वो हर एक चीज़ अपने हिसाब से करवाते हैं। जैसे कि वो बाहर देखते हैं वैसे ही चाहते हैं कि हमारे घर में हो। तो इसी वजह से कुछ हमको समझा रही थी। तो मावा को हमने कद्दूकस कर लिया। उसके बाद ये है पनीर, करीब 200 ग्राम हमारा पनीर है, तो इसको भी कद्दूकस कर देते हैं। और आप लोग तो समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं मीठे मीठे से गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो मीठे ही होते हैं, लेकिन पनीर डालने से गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा स्पंजी हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से फूलते हैं गुब्बारे जैसे। इस वजह से पनीर हम डालते हैं। जब होता है तो डाल देते हैं, नहीं होता है तो ऐसे भी बहुत ही स्पंजी गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो करीब 1 किलो हमारा मावा था, आधा किलो हमने बचा लिया है कुछ और बनाने के लिए। और इसमें 200 ग्राम हमने डाला है
पनीर, इसको भी कद्दूकस कर लेते हैं। और इसमें करीब 200 ग्राम ही हमने मैदा मिलाया है। 200 ग्राम पनीर, 200 ग्राम मैदा और 1 किलो है इसमें मावा। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला दिया है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं। और इधर हमने चाशनी रख दी है और इसमें डाल देते हैं चीनी। करीब 2 किलो हमने इसमें चीनी डाल दी थी। ये बर्तन हमको छोटा लग रहा था, लेकिन चलिए चाशनी बना लेते हैं, फिर इस चाशनी को किसी दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। और पहले तो दोस्तों हम बिना पनीर डाले ही गुलाब जामुन बनाते थे, लेकिन एक बार हमने अपनी एनिवर्सरी पर पनीर डालकर गुलाब जामुन बनाए थे, तब वो गुलाब जामुन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, स्पंजी, जालीदार, और हमको भी अच्छे लगे थे। तब से अगर होती है पनीर तो हम डाल देते हैं, इसी वजह से गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ननद जी इलायची का छिलका निकाल रही है, क्योंकि चाशनी में इलायची डालनी है और इलायची को थोड़ा सा कूट लेना है। तो चलिए इधर चाशनी बन रही है, उधर कढ़ाई में तेल भी हमने डाल दिया है और एक गुलाब जामुन डाल दिया है उसमें, चेक करने के लिए कि देखते हैं हमारे गुलाब जामुन कैसे बन रहे हैं। और फिर सभी लोग आ गए हैं गुलाब जामुन बनवाने के लिए, क्योंकि इनको बनाने में टाइम तो नहीं लगता, लेकिन पकाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मम्मी और ननद जी भी लगे हुए हैं साथ में। यहाँ पर हम लोई काट के दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बड़े छोटे मीडियम कर सकते हैं। और चारू बार बार आ रही थी, देख रही थी, क्योंकि मिठाई में इनकी सबसे फेवरेट अगर चीज़ है तो वो यही है गुलाब जामुन। बाकी और कुछ भी मिठाई में ये इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती है, गुलाब जामुन बहुत ही मन से खाती हैं। तो गुलाब जामुन बनकर तैयार हो रहे हैं। इधर तेल भी हमारा हल्का सा गर्म हो चुका था, बिल्कुल धीमी आंच कर दी थी हमने तेल की, और फिर मध्यम नहीं कहेंगे, बिल्कुल धीमी आंच में गुलाब जामुन हमने डाल दिए हैं। और धीमी आंच में पकाएंगे ना तो गुलाब जामुन अपने आप से उलट पुलट जा रहे थे और ऐसे डांस कर रहे थे। ये देखिए, चारू तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। और इतनी धीमी आंच है, आप लोग देख सकते हैं, गैस में दिख भी नहीं रही कि गैस जल रही है। और कल की वीडियो में हमने आप लोगों से एक बात पूछी थी बिंदी को लेकर, उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि बिंदी को निकाल कर चिपकाना नहीं चाहिए। वैसे तो नहाते टाइम ही बिंदी गिर जाती है, पता नहीं चलता कहाँ चली गई, लेकिन कभी कभी होता है कि बदलनी होती है या दूसरी लगानी होती है, तो अक्सर करके हम चिपका देते हैं। और अच्छा लगता है कि आप लोग अपने विचार रखते हैं, राय देते हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। बार बार हम ये चीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी बातें हम वीडियो में कह देते हैं। और दोस्तों ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से फूले थे और एक बार पकाने में कम से कम 12 से 15 मिनट का समय लग रहा था। तो दोबारा वाले डाल देते हैं। और अभी आप लोग देखिएगा कि हमने कितने गुलाब जामुन डाले हैं, और थोड़ी देर के बाद ये कढ़ाई पूरी भर जाती है फूल के, मतलब बहुत ही अच्छे से फूल रहे थे। तो उधर चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी, उसको थोड़ा हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए, दूसरे बर्तन में रख दिया है, क्योंकि उसमें नहीं आ पाता, क्योंकि खोलते हुए चाशनी में तो डालना नहीं है। हल्का सा गुनगुना अगर चाशनी रहती है तब गुलाब जामुन डालो। और ये देखिए, आपको करीब से दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा फूल रहे हैं और कैसे फूल रहे हैं, अपने आप से ही उलट पुलट जा रहे हैं। और ये देखिए, उतने ही गुलाब जामुन है, लेकिन साइज बड़ा हो गया है। अब इनको लगी है ठंडी, क्योंकि सुबह शाम ठिठुरन वाली ठंडी शुरू हो चुकी है, तो ये आंगन में आग जला रहे हैं। इधर गुलाब जामुन बन रहे हैं, खाना बनने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि आज बैंगन का भरता बनेगा और बनेगी रोटी, तो वो भी सारी चीज़ें सब लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ननद जी बैंगन लेकर आ गई हैं, तो बैंगन को आग में भून लेंगी और इसी जगह पर बैंगन का भरता भी बन जाएगा। और बीच बीच में इनको चलाते जा रहे हैं, और ऐसे करने से चारों तरफ से गुलाब जामुन अच्छे से पक जाते हैं। वैसे आज के समय में सभी लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। गुलाब जामुन क्या चीज़ है, वो तो हम जब बनाते हैं कोई चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। और उधर ये देखिए, हमने जो चाशनी है ना, बड़े वाले तसले में रख ली है। हम भी बनाएंगे। देखिए, दो ही थे, हम
ऐसे बैठो हम तो आ चुके थे ऐसे बैठो। ओ बन इतने बड़े बड़े हम नहीं बनाएंगे फूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा फूल जाते हैं वो रोटी वाला दादा वो बंद हो रहा है। अभी तो चलो मुझसे जाते तो ये गुलाब जामुन भी अब हम चाशनी में डाल देते हैं। उधर हमने कढ़ाई में रख दिए हैं पकने के लिए, वो भी पकते जा रहे हैं, इधर हम डालते जा रहे हैं। तो कितने अच्छे लगते हैं ना जब गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं, खाने में भी स्वादिष्ट और देखने में भी। और घर की बनी हुई हर एक चीज़ की बात अलग होती है। वैसे तो आजकल हर चीज़ मार्केट में मिल जाती है, लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ का स्वाद भी अलग होता है। और ये देखिए, इनको हम डांट रहे थे लेकिन इनकी दादी ने इनको दे दिया है बनाने के लिए, और झटपट से हाथ धुल के आ भी गई थी। जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो उनका भी मन करता है। फिर ये थोड़े से गुलाब जामुन ना कुछ इस तरीके से बनाए गए, ये भी देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये भी पका लेते हैं। बस अब हमारे गुलाब जामुन थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाएंगे, तब तक ये वाले इसमें डाल देते हैं। और अगर सकरे बर्तन में चाशनी रखो तो ऊपर नीचे गुलाब जामुन हो जाते हैं। इसी वजह से ये थोड़ा सा चौड़ा बर्तन हमने लिया है और अच्छे से इसमें भीगते भी रहेंगे। और अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे भी कि हमारे गुलाब जामुन कैसे बनकर तैयार हुए हैं। और बस ये रह गया है, ये भी बन जाए। और ये देखिए फूल कर कैसे हो जा रहे हैं। और हर बार हम गुलाब जामुन के अंदर भरावन भी भर देते थे, उसकी वजह से भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इस बार हमने नहीं भरा है। ऐसे ही देखिए कितने अच्छे से फूल कर पक चुके हैं। तो बस चलिए सारे गुलाब जामुन चाशनी में डाल देते हैं। उधर तवा पर मम्मी ने रख दिया है जीरा भुनने के लिए, क्योंकि भरता भी बनाना है। तो एक काम से फुर्सत मिल गई है, सबसे बड़ा काम यही होता है। और गुलाब जामुन बनाने का काम थोड़ा सा बड़ा इसलिए भी लगता है क्योंकि इसको पकाने में टाइम लगता है। दूसरी बात, अच्छे से बन जाते हैं तो ठीक, कभी कभी कोई चीज़ बिगड़ भी जाती है, लेकिन हर बार हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो चलिए बस बनकर तैयार हो चुका है, इनको हम ढक कर रख देते हैं, बाकी के सारे कामों को निपटाते हैं। और इधर जो हमारी बिरौसी है ना, इस पर रोटी सेंकी जा रही है, क्योंकि इनको चूल्हे की रोटी ही पसंद है एक टाइम। तो चूल्हा हमने ऊपर नहीं जलाया था क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था, तो इसी बिरौसी में सेंक ली जाएंगी। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गया है साफ़ सफाई करने का टाइम। किचन भी साफ़ करना है और बर्तन भी धुलने हैं। और एक बार हमने बर्तन धुल के रख दिए थे बीच में, जब गुलाब जामुन बनाए थे उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो हमने वो धुल के रख दिए थे। फिर ये खाना के बर्तन हो गए, बर्तन खाली किए गए। और दोस्तों किचन की भी सफाई बहुत ही अच्छे से आज हमको करनी है। पूरे घर की सफाई हमने दिन में की थी, लेकिन आप लोगों के साथ हमने नहीं शूट किया है। और कभी कभी कुछ हो जाता है, या तो फ़ोन में बैटरी नहीं होती या तो फ़ोन अपलोडिंग पे रखा रहता है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं। तो पूरे घर की सफाई हो गई थी। अभी जो कुछ बचा है वो कल करेंगे। बाकी अभी हम यहाँ पर किचन की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। और ऊपर तो हमने बहुत ही अच्छे से सफाई की है। उसके बाद यहाँ पर आटा की टंकी, चावल की टंकी रखी जाती है, तो यहाँ पर भी साबुन से हमने अच्छे से साफ़ किया है। पानी डालकर यहाँ पर धो देते हैं। कितना भी रोज़ पोछा लगता है, लेकिन जैसा धोने वाला होता है वैसा नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पर आ गए हैं, और जहाँ पर हमने गुलाब जामुन रखे हैं ना, वहाँ पर सबसे पहले हमने पोछा लगाकर उसको रख दिया था। फिर अब बाद में सफाई कर लेते हैं। तो किचन हमारा बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गया था, और देखने में लग रहा होगा कि फटाफट से सफाई हो गई, लेकिन इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था। सारे डिब्बों को हमने साफ़ किया है और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो अंदर साफ़ कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर भी साफ़ कर देते हैं। और ये पोछा लगाने वाला हमारे यहाँ नया आ गया है, तो इससे काफ़ी आराम मिल गया था। और दोस्तों एक दिन पहले ये सारे काम हो जाते हैं सफाई वाले, तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। बाकी पूरे घर की सफाई अब हम कल ही करेंगे। और इतनी देर में हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके थे, यानी बहुत ही अच्छे से इसमें चाशनी भर चुकी है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये है रस भरे मीठे मीठे गुलाब जामुन। आप लोगों को काट कर भी दिखाते हैं कि अंदर तक चाशनी
कैसे भरी हैं, कितने स्पंजी बने हैं। और जो लोग बनाते होंगे पनीर डालकर वो लोग जानते होंगे। ये देखिए जालीदार बने हैं हमारे गुलाब जामुन। और हाथों से भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा चाशनी अंदर भर जाती है और फिर से ये देखिए वैसे ही हो गए हैं। दोस्तों आप लोग भी गुलाब जामुन खा लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।